जिस हलके में भी पीटीआई के उम्मीदवार को हराना मकसूद था, वहाँ फॉर्म 47 जो है उसको बाहर निकाल कर तारीकी में रात की बनाए गए। जो असल वोट पोल हुए थे, जो फॉर्म 45 में हमारे पास मौजूद हैं, उनको एक तरफ रख कर फर्जी वोट जो हैं वो दिखाए गए। मेरे हलके में 1,10,000 वोट ज़ायद दिखाए गए, जिसकी बुनियाद पे मेरी 1 लाख की लीड को 12,000 की शिकस्त में तब्दील किया गया। तो ये एक इतनी वाज़े और फाश धांधली हुई है कि इलेक्शन कमीशन अगर आंखें बंद नहीं करता तो हम समझते हैं एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है, अगर इस मुल्क में इलेक्शन के ऊपर किसी का कोई एतबार रहना है, तो मैं समझता हूँ ये हमारा मुकदमा और दीगर मुकदमात जिसमें ऐसी सूरत हाल है। देखिए, मेरे मसले में, मेरे हलके में नेशनल असम्बली यानी 1 to 8 का टर्न आउट इन्होंने दिखाया 56%, 56%, जबकि मेरे नीचे उसी हलके में जो सूबाई हलके हैं उनमें टर्न आउट दिखाया गया है तकरीबन 40%। तो ये 16% कैसे बढ़ गया नेशनल का टर्न आउट? टर्न आउट वही होता है, एक शख्स जो पोलिंग स्टेशन में जाता है वो सूबाई वोट भी डालता है, वो कौमी वोट भी डालता है। ऐसा नहीं होता कि 1,10,000 लोग जाएं और वो वोट ही ना डालें सूबे में, सिर्फ वो नेशनल असम्बली का वोट डालें। फिर हमने इनको नंबर दिए हैं पोलिंग स्टेशंस के। हमारे फॉर्म 45 में जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हैं वो बिल्कुल वही हैं जो दीगर फॉर्म्स 45 दूसरे उम्मीदवारों के हैं सूबाई सतह पे, तो और जो कि माने हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो फ्रॉड बिल्कुल वाज़े है इस मुकदमे में भी और दीगर बहुत से मुकदमात में भी। तो अब ये फ़र्ज़ बनता है मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन का कि वो इस मामले को फराख दिली से देखे, अपने आरओज़ की जो कोताही है या जो उन्होंने मैल प्रैक्टिस की है उसका जायज़ा ले, उसको ख़त्म करे और आवाम का मैंडेट जो है वो आवाम को वापस करे। वरना ये इलेक्शन जो है और आगे इसकी बुनियाद पे कायम होने वाली हुकूमत वो कोई एतबार नहीं रखेगी और मुल्क जो है इसी दलदल में फंसा रहेगा। आपको लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसी दिन ही आपको वापस छोड़ दिया, क्या वजह बनी? कोई वजह नहीं थी गिरफ्तार करने की, वो बिल्कुल नाहक मुझे गिरफ्तार किया। मैं फुटपाथ पे खड़ा था, कुछ सहाफ़ी हज़रात आपकी तरह आए, उन्होंने मेरे सामने माइक्रोफोन कैमरे रखे, 10-12 सेकंड की गुफ्तगू हुई और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया जाता। इसीलिए जब अवाम ने, मीडिया ने, बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया तो इनको मुझे छोड़ना पड़ा। इरादा तो शायद का कुछ और था। आज़ादी ज़ाहिर राय पे आपका थोड़ा एतमाद कैसा कम हुआ कि आप जैसे आला पाया के वकील को भी अगर देखिए, इस वक्त जो जबर का माहौल है उसमें तो जाहिर है कि हम लड़ेंगे। हमारा ईमान इन हुकूक के हवाले से बहुत मुस्तहकम है। हम समझते हैं ये वो बुनियादी हुकूक हैं जिनकी बुनियाद पर माशरा कायम होता है, जिनकी बुनियाद पर आइनी निज़ाम हुकूमत कायम होता है। इन हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान से बाहर भी। सलमान अकरम राजा साहब, ये कि आप इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं और पीटीआई के बहुत से लोग आ रहे हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। आपने कहा कि अगर हमें इंसाफ मिलता है तो क्या आपको क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज? देखिए, कोई वजह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इस बारे में ये अखज़ करें कि ज़रूर हमें इंसाफ मिलेगा। जो अभी तक रवैया रहा है आरओ साहिबान का, और आरओ साहिबान जो है वो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे होते हैं, तो उस रवैये को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर आकर रॉन चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। इस बारे में कोई मैं बात भी नहीं करना चाहता। जो मुझे जानता है 40-50 साल से, वो जानता है मैं कौन हूँ और क्या मेरा तर्ज अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। उसको बाहर निकाल कर तारीकी में रात की बनाए गए। जो असल वोट पोल हुए थे, जो फॉर्म 45 में हमारे पास मौजूद हैं, उनको एक तरफ रख कर फर्जी वोट जो हैं वो दिखाए गए। मेरे हलके में 1,10,000 वोट ज़ायद दिखाए गए, जिसकी बुनियाद पे मेरी 1 लाख की लीड को 12,000 की शिकस्त में तब्दील किया गया। तो ये एक इतनी वाज़े और फाश धांधली हुई है कि इलेक्शन कमीशन अगर आंखें बंद नहीं करता तो हम समझते हैं एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है, अगर इस मुल्क में इलेक्शन के ऊपर किसी का कोई एतबार रहना है, तो मैं समझता हूँ ये हमारा मुकदमा और दीगर मुकदमात जिसमें ऐसी सूरत हाल है। देखिए, मेरे मसले में, मेरे हलके में नेशनल असम्बली यानी 1 to 8 का टर्न आउट इन्होंने दिखाया 56%, 56%, जबकि मेरे नीचे उसी हलके में जो सूबाई हलके हैं उनमें टर्न आउट दिखाया गया है तकरीबन 40%। तो ये 16% कैसे बढ़ गया नेशनल का टर्न आउट? टर्न आउट वही होता है, एक शख्स जो पोलिंग स्टेशन में जाता है वो सूबाई वोट भी डालता है, वो कौमी वोट भी डालता है। ऐसा नहीं होता कि 1,10,000 लोग जाएं और वो वोट ही ना डालें सूबे में, सिर्फ वो नेशनल असम्बली का वोट डालें। फिर हमने इनको नंबर दिए हैं पोलिंग स्टेशंस के। हमारे फॉर्म 45 में जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हैं वो बिल्कुल वही हैं जो दीगर फॉर्म्स 45 दूसरे उम्मीदवारों के हैं सूबाई सतह पे, तो और जो कि माने हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो फ्रॉड बिल्कुल वाज़े है इस मुकदमे में भी और दीगर बहुत से मुकदमात में भी। तो अब ये फ़र्ज़ बनता है मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन का कि वो इस मामले को
फराख दिली से देखे, अपने आरओज़ की जो कोताही है या जो उन्होंने मैल प्रैक्टिस की है उसका जायज़ा ले, उसको ख़त्म करे और आवाम का मैंडेट जो है वो आवाम को वापस करे। वरना ये इलेक्शन जो है और आगे इसकी बुनियाद पे कायम होने वाली हुकूमत वो कोई एतबार नहीं रखेगी और मुल्क जो है इसी दलदल में फंसा रहेगा। आपको लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसी दिन ही आपको वापस छोड़ दिया, क्या वजह बनी? कोई वजह नहीं थी गिरफ्तार करने की, वो बिल्कुल नाहक मुझे गिरफ़्तार किया। मैं फुटपाथ पे खड़ा था, कुछ सहाफ़ी हज़रात आपकी तरह आए, उन्होंने मेरे सामने माइक्रोफ़ोन कैमरे रखे, 10-12 सेकंड की गुफ्तगू हुई और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बुनियाद पर मुझे गिरफ़्तार किया जाता। इसीलिए जब अवाम ने, मीडिया ने, बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया तो इनको मुझे छोड़ना पड़ा। इरादा तो शायद का कुछ और था। आज़ादी इज़हार राय पे आपका थोड़ा एतमाद कैसा कम हुआ कि आप जैसे आला पाया के वकील को भी अगर देखिए इस वक्त जो जबर का माहौल है उसमें तो ज़ाहिर है कि हम लड़ेंगे। हमारा ईमान इन हुकूक के हवाले से बहुत मुस्तहकम है। हम समझते हैं ये वो बुनियादी हुकूक हैं जिनकी बुनियाद पर माशरा कायम होता है, जिनकी बुनियाद पर आइनी निज़ाम हुकूमत कायम होता है। इन हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान से बाहर भी। सलमान ये बता दीजिएगा कि आप इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं और पीटीआई के बहुत से लोग आ रहे हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। आपने कहा कि अगर हमें इंसाफ मिलता तो क्या आपको क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज? देखिए कोई वजह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इस बारे में ये अखज़ करें कि ज़रूर हमें इंसाफ मिलेगा। जो अभी तक रवैया रहा है आरओ साहिबान का, और आरओ साहिबान जो है वो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे होते हैं, तो उस रवैये को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर आकर रॉन चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। इस बारे में कोई मैं बात भी नहीं करना चाहता। जो मुझे जानता है 40-50 साल से, वो जानता है मैं कौन हूँ और क्या मेरा तर्ज अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत चाहता हूँ ये हमारा मुकदमा और दीगर मुकदमा जिसमें ऐसी सूरत हाल है आपको देखिए मेरे मसले में, मेरे हल्के में नेशनल असम्बली यानी 1 to 8 का टर्न आउट इन्होंने दिखाया 56%, 56%, जबकि मेरे नीचे उसी हल्के में जो सूबाई हल्के हैं उनमें टर्न आउट दिखाया गया है तकरीबन 40%। तो ये 16% कैसे बढ़ गया नेशनल का टर्न आउट? टर्न आउट वही होता है, एक शख्स जो पोलिंग स्टेशन में जाता है वो सूबाई वोट भी डालता है, वो कौमी वोट भी डालता है। ऐसा नहीं होता कि 1,10,000 लोग जाएं और वो वोट ही ना डालें सूबे में, सिर्फ वो नेशनल असम्बली का वोट डालें। फिर हमने इनको नंबर दिए हैं पोलिंग स्टेशंस के। हमारे फॉर्म 45 में जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हैं वो बिल्कुल वही हैं जो दीगर फॉर्म्स 45 दूसरे उम्मीदवारों के हैं सूबाई सतह पे, तो और जो कि माने हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो फ्रॉड बिल्कुल वाज़ेह है इस मुकदमे में भी और दीगर बहुत से मुकदमात में भी। तो अब ये फ़र्ज़ बनता है मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन का कि वो इस मामले को फराख दिली से देखे, अपने आरओज़ की जो कोताही है या जो उन्होंने मैल प्रैक्टिस की है उसका जायज़ा ले, उसको ख़त्म करे और आवाम का मैंडेट जो है वो आवाम को वापस करे।